Hello friends, how are you? I hope all of you will be fine at your home. Myself Fawzia Salim, and from today we are starting our English class. So first of all we will learn parts of sentence. सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के पार्ट्स सीखेंगे. सेंटेंस के दो भाग होते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. एंड टुडे वी विल लर्न ओनली सब्जेक्ट. आज हम सिर्फ सब्जेक्ट सीखेंगे. ओके. सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? वाक्य यानी सेंटेंस का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है. किसी भी वाक्य में क्रिया यानी वर्ब से पहले कौन या किसने का प्रश्न करने पर उत्तर प्राय सब्जेक्ट होता है. कभी कभी सब्जेक्ट कई शब्दों से मिलकर भी बना होता है. ओके. इसका सेकंड पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट की डेफिनेशन होती है कर्ता. सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है. यह आवश्यक नहीं कि प्रेडिकेट केवल एक ही शब्द हो. कभी कभी प्रेडिकेट कई शब्दों से मिलकर भी बना होता है. इन कई शब्दों को पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कहा जाता है. आज हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे. सब्जेक्ट के पार्ट्स देखिए. सबसे पहले सब्जेक्ट का पार्ट होता है क्वालिफायर और मेन वर्ड और हेड वर्ड. ओके. क्वालिफायर के अंदर आता है डिटर्मिनर और मेन वर्ड क्वालिफायर के अंदर आता है डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है. इसको हम इस टेबल के हेल्प से सीख सकते हैं. जैसे सब्जेक्ट मदर, प्रेडिकेट है इसका कुक्स द फूड यानी माता खाना बनाती हैं, तो माता जो है वो सब्जेक्ट हो गई और कुक्स द फूड प्रेडिकेट हो गया. फादर राइट्स ए लेटर, पिताजी पत्र लिखते हैं, तो पिताजी सब्जेक्ट है. राइट्स ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया यानी प्रेडिकेट हो गया. आई वर्क इन द इवनिंग, मैं शाम को काम करती हूँ, शाम में काम करती हूँ, तो आई सब्जेक्ट है. वर्क इन द इवनिंग इसका प्रेडिकेट है. दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो दे सब्जेक्ट हो गया. प्ले फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया. टू वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है. टू वर्क इज सब्जेक्ट एंड इज वर्शिप इज प्रेडिकेट. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. सो स्मोकिंग इज सब्जेक्ट एंड इज इंजूरियस टू हेल्थ इज. अब देखिए जैसा कि सब्जेक्ट के पार्ट्स हमने बताए थे. सब्जेक्ट में क्वालिफायर जिसको डिटर्मिनर भी बोलते हैं और मेन वर्ड. ए बॉय प्लेज, एक लड़का खेलता है, तो ए जो है वो सब्जेक्ट में क्वालिफायर कहलाता है. मेन वर्ड कौन हुआ? जिसके बारे में बात हो रही है यानी बॉय. और प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट के बाद का जो बचा हुआ पार्ट है वो. तो ए क्वालिफायर, मेन वर्ड बॉय और प्लेज प्रेडिकेट. दिस गर्ल डांसेज, यह लड़की डांस करती है, तो दिस क्वालिफायर हो गया, गर्ल मेन वर्ड हो गया और इसका प्रेडिकेट हो गया डांसेज. ओके. फीव वुमेन डांस्ड, कुछ औरतों ने डांस किया, तो फीव क्वालिफायर हो गया सब्जेक्ट का, वुमेन मेन वर्ड हो गया और प्रेडिकेट में डांस्ड आ गया. हिज ब्रदर वेंट अवे, उसका भाई चला गया, तो हिज क्वालिफायर हुआ, ब्रदर मेन वर्ड हुआ क्योंकि इसके बारे में हमने बात की है, और वेंट अवे प्रेडिकेट हो गया. ओके. उपर्युक्त टेबल में सब्जेक्ट के दो भाग हैं, क्वालिफायर और डिटर्मिनर यानी मेन वर्ड और हेड वर्ड. क्वालिफायर को ही डिटर्मिनर बोलते हैं. सेकंड पार्ट होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड, जैसा कि हमने बताया था कि जिसके बारे में बात हो रही होती है. ऐसी दशा में मेन वर्ड में नाउन शब्द ही आता है. वाक्य नंबर 1, 2, 3, 4 में ए, दिस, फीव, हिज क्रमशः क्वालिफायर हैं तथा बॉय, गर्ल, वुमन, ब्रदर मेन वर्ड है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ओके. उसी तरह से डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट यानी मेन वर्ड और प्रेडिकेट. ए क्लेवर फॉक्स जम्प्ड, ए डिटर्मिनर है. एडजेक्टिव कौन हुआ? क्लेवर, जो इसकी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, यानी फॉक्स जो है वो कैसी है? चालाक है, तो क्लेवर जो हो गया वो इसका एडजेक्टिव हो गया. और लास्ट पार्ट इज प्रेडिकेट. ए क्लेवर फॉक्स जम्प्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. एन ओल्ड मैन डाइड, एन डिटर्मिनर हो गया, आदमी कैसा है? बूढ़ा है, तो ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, मैन
मेन वर्ड हो गया क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और बाकी बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट। द नॉटी बॉय क्वारल्ड, द डिटर्मिनर, नॉटी एडजेक्टिव, बॉय मेन वर्ड एंड क्वारल्ड predicate. The fat woman slept, the is determiner, fat is adjective, woman main word and slept predicate. Okay, next is इस टेबल में हम सब्जेक्ट के और पार्ट सीखेंगे। जैसे यहाँ हमने 2 सीखे, क्वालिफायर और मेन वर्ड। यहाँ पे हमने 3 पार्ट सीखे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड। अब हम सीखेंगे डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव पैराज। एन ओल्ड लेडी विद ए स्टिक स्लीप्ड, ये हो गया एडजेक्टिव पैराज। ओके, एंड डिटर्मिनर जो कि सबसे पहले आता है, फिर एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव पैराज उसके पास जो चीज़ हुई वो हो गया एडजेक्टिव पैराज। और बाकी बचा सेंटेंस प्रेडिकेट। A black snake hidden in a basket died. So A is determiner, black is adjective, snake is noun, and hidden in a basket adjective पैराज, and died is predicate. These pretty flowers in my garden with red. These is determiner, pretty is adjective, flowers noun, and in my garden adjective पैराज and with red predicate. My elder brother in America is a doctor. So my is determiner, elder is adjective, brother is noun, in America adjective पैराज, and is a doctor is predicate. Okay, इस तरह से आज हमने सिर्फ सब्जेक्ट सीखा है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को आप ऐसे देख सकते हैं, माई यंगर ब्रदर इज़ ए डॉक्टर। तो इसमें आपको क्या करना है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल्सो पॉइंट आउट द मेन वर्ड, क्वालिफायर एंड डिटर्मिनर। सो माई क्या हुआ इसका, क्वालिफायर। यंगर ब्रदर is subject and is a doctor is predicate. Okay, some naughty boys are making a noise, जैसा कि हमने इस वाली टेबल्स में बताया था। the naughty boy quarreled. ओके, तो इसमें डिटर्मिनर भी आएगा, some डिटर्मिनर, naughty adjective, boys main word, are making a noise predicate. Okay, there lived a lion in a forest. there क्या हुआ इसका, क्वालिफायर। lion क्या हुआ इसका, सब्जेक्ट यानी मेन वर्ड। lived in a forest, predicate. the red flowers in my garden are pretty. the क्या हुआ इसका, क्वालिफायर। red flowers सब्जेक्ट, in my garden क्या हुआ इसका, एडजेक्टिव पैराज, एंड आर प्रेटी इज प्रेडिकेट। ओके, इसी तरह से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट सेंटेंस के दूसरे पार्ट यानी प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।